हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का जो सिमिलरिटी है चैप्टर मैथमेटिक्स में उसका हम लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 11.4। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके उसमें 4 पार्ट्स हैं। तो 4 पार्ट्स कैसे हैं? वो ट्रू फॉल्स टाइप्स हैं। आपको बताना है कि जो भी गिवन जानकारी उसके आधार पे कुछ इन्होंने पूछा है तो वो सही है या गलत है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, रीज़न के साथ बताना है। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो कहीं कहीं पे बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा डायग्राम भी बना दिया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला तो स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, एंड साथ में हमको क्या है, प्रॉपर रीज़न भी देना है। चलिए फर्स्ट क्या कह रहा है कि कोई भी दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, ठीक है, एनी टू, मैंने तो जस्ट एग्जांपल ले लिया ऐसे ही। कोई भी दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, उनके साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी है। तो हमने मान लिया दिखाने के लिए पर्पस के लिए ABC एक ट्रायंगल और PQR एक ट्रायंगल है, ठीक है, और दोनों के दोनों के आपस में सिमिलर दे रखे हैं। ठीक है, पहली जानकारी ये दिया। फिर जो दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी दे दिया। तो हमने पहली अपॉन पहले ले ली, सपोज AB अपॉन PQ। देखो ये रहा AB अपॉन PQ, ये कितना ले लिया, 4/9 दिया हुआ ये भी। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता ही है सिमिलर ट्रायंगल्स में। ठीक है, तो इन्होंने एरिया थ्योरम लगाई है। क्या लगा दी इन्होंने? तो देन पूछ रहा है कि क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, क्या ये चीज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा? तो ये जानकारी गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि एरिया का जो रेशियो होता है दो सिमिलर ट्रायंगल्स का, वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर नहीं आएगा, वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर आएगा। तो यहाँ पे भी स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पे भी स्क्वायर होना चाहिए, तो इसलिए होता है गलत। हमने स्टेटमेंट पढ़ा है ना एरिया थ्योरम का, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। समझ में आ गया? तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इसलिए गलत होता है। तो सही क्या है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू एरिया थ्योरम दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो। तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर आना चाहिए। तो इस पे होल स्क्वायर कर दिया हमने, AB बाई PQ होल स्क्वायर कर दिया। तो AB बाई PQ की जगह हमको पता है 4/9 है, तो यहाँ 4/9 लिखेंगे और 4/9 का स्क्वायर आएगा 16/81। तो करेक्ट रेशियो ये आना चाहिए, ना कि ये। तो इसलिए ये हुआ फॉल्स और सही होता है ये वाला। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो क्या है। हमको दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये दोनों ट्रायंगल्स दे दिए, ठीक। और इन दोनों के एरिया का रेशियो समझना ध्यान से, इन दोनों के एरिया का रेशियो इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर का रेशियो। देखो इधर AB स्क्वायर ले लिया, इधर DE स्क्वायर ले लिया, तो AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। समझ में आ गया? तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इनका रेशियो। ठीक है, और ये रेशियो हमको दे रखा है 9/4 आता है। क्लियर है? ये जानकारी दी हुई है। तो अब मुझे बताओ, अगर दो ट्रायंगल्स जो है उनका एरिया का रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? दोनों क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। ये एक्चुअली में कन्वर्स है किसकी? एरिया थ्योरम की। तो एरिया थ्योरम क्या कहती है? ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया का रेशियो इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो। उल्टा, दो ट्रायंगल्स हैं, एरिया का रेशियो बराबर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो आ जाए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए। तो अब सिमिलर नहीं दिया, इसने क्या बोला है कि क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। एरिया थ्योरम क्या कहती है? इसको सिमिलर बनाती है, ना कि कॉन्ग्रुएंट। ठीक है कि नहीं? क्या तो देखो मैंने करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ लिखा है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं? क्या रीजन क्या है? सिंस, तो ये फॉल्स हो गया हमारा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, फॉल्स हो गया। क्या फॉल्स? क्यों फॉल्स हो गया? सिंस रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। समझ में आ गया? एरिया का जो रेशियो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया? सो दे आर सिमिलर। ये एरिया थ्योरम का एक्चुअल में कन्वर्स है, सिमिलर होने चाहिए ट्रायंगल, ना कि कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ठीक है, बट सिंस दे हैव अनइक्वल एरियाज दे कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। और दूसरी जानकारी यहाँ से पता लग रही है कि पूछ रहा है कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो मुझे बताओ, इनके एरिया का रेशियो ही 9/4 है। मतलब ये हुआ कि एक ट्रायंगल का एरिया तो 9 है तो दूसरे का है 4। तो जब एक ट्रायंगल का एरिया 9 है दूसरे का 4 है तो ये तो छोटे बड़े हो गए। और छोटे बड़े ट्रायंगल्स हाउ कैन दे बी कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते। समझ में आ गया? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो होते हैं जो एक के ऊपर एक बिल्कुल परफेक्टली ओवरलैप हो जाए, जिनका साइज बिल्कुल मैच हो जाए, शेप मैच हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ शेप मैच हो रहा है, सिमिलर है, बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंसी ये गलत है यहाँ पे। तो हम ये भी ले सकते हैं, तो बट दे हैव अनइक्वल एरियाज, क्योंकि एरियाज इनके अलग अलग दे रखे, रेशियो दे रखा है एरिया का, देयरफॉर दे कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। बिकॉज हमको पता है कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं उनका एरिया क्या होता है? सेम टू सेम होता है, इक्वल होता है। क्लियर है? तो ये नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है? The ratio of areas of two similar triangles is proportional to the ratio of squares of their corresponding sides. देखने में लग रहा है कि ये क्या है?
एरिया थ्योरम का स्टेटमेंट है, बट कहीं पे ध्यान से देखोगे तो एक जगह गड़बड़ भी है। दो ट्रायंगल्स यदि सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है, एरिया पहले वाला अपॉन एरिया दूसरा इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो यहाँ पे देखो क्या आना चाहिए था, इस जगह पे आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, इज इक्वल टू आना चाहिए था। ये बता रहा है प्रोपोर्शनल टू, तो प्रोपोर्शनल में ये वाला साइन आता है जबकि इक्वल टू में ये वाला साइन आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये शब्द से गड़बड़ है थोड़ा सा, तो एक वर्ड को करेक्ट करना है हमको। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज, यहाँ पे इक्वल आना चाहिए, तो ये गलत हो गया, प्रोपोर्शनल नहीं आना चाहिए। टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, फॉल्स है। तो रीजन क्या है? प्रॉपर स्टेटमेंट ही चेक कर रहे हैं कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। अकॉर्डिंग टू एरिया थ्योरम द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। समझ में आ गया? दो ट्रायंगल यदि एरिया बराबर होता है, सिमिलर है, तो उनके एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। इक्वल की जगह ये बोल रहे हैं प्रोपोर्शनल है, तो गड़बड़ हो गया। ठीक है ना? चलिए उसके बाद हमारा जो लास्ट वाला पार्ट है इसका, फोर्थ वाला पार्ट क्या है वो देखते हैं। इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल आर एक्स वाई के, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं एंड देयर एरियाज आर आल्सो इक्वल, उनके एरिया भी बराबर है, सिमिलर भी हैं और बराबर भी हैं। तो सिमिलर मतलब शेप एक जैसा, और बराबर का मतलब होता है एक के ऊपर एक फिट आ जाएंगे, एरिया भी बराबर हो गया। तो देन द साइड्स बीसी एंड एक्स वाई आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है दो लाइन सेगमेंट अगर कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है कि उसको एक के ऊपर एक रख दे तो इक्वल भी होंगे। तो अगर दो लाइन सेगमेंट इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो कह रहा है कि बीसी और एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे, तो ये ट्रू है। कैसे ट्रू है अभी देख लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल आर एक्स वाई हमने बना ली, एबीसी ये रहा, आर एक्स वाई ये रहा। तो सीक्वेंस ध्यान रखना, ए बी सी आर एक्स वाई। ठीक है? अब किन दो साइड्स की बात हो रही है? बीसी और एक्स वाई। चेक करते हैं क्या कॉरस्पॉन्डिंग है, बीसी एंड एक्स वाई। बीसी ये नीचे वाली है, एक्स वाई ये नीचे वाले, बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है? और दोनों के दोनों क्या है? ये सिमिलर भी है। तो क्या हम एरिया थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो देखो, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके? ट्रायंगल RXY के, दोनों सिमिलर हो गए। तो सिमिलर हो गए तो एरिया थ्योरम क्या कहती है? एरिया थ्योरम कहती है कि इसका एरिया डिवाइडेड बाय इसका एरिया इज इक्वल टू दोनों की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उसका स्क्वायर का रेशियो, कोई सा भी ले ले। तो हम नीचे वाली ले लेंगे जिसके बारे में क्वेश्चन में बात की गई है। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब ये वाला डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल RXY मतलब ये वाला इज इक्वल टू, नीचे वाली साइड ले लेंगे तो BC स्क्वायर अपॉन XY स्क्वायर। यहाँ देखें सीक्वेंस में भी देखो लास्ट में BC स्क्वायर अपॉन XY का स्क्वायर। अच्छा, BC और XY का हम यहाँ पे होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं, दोनों को अलग अलग ना लगा करके होल स्क्वायर लगा देंगे। होल स्क्वायर लगा दिया जी। अब मुझे बताओ इसको हमने ऐसा कैसा लिख दिया? ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है तो ये भी वैल्यू और ये वैल्यू बराबर आएगी, और बराबर चीजों का जो रेशियो होता है 1 आता है भाई। जैसे मान लो 5/5 2/2, तो सेम थिंग अपॉन सेम थिंग 1 आएगा। तो सिंस एरियाज ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो ये अपॉन ये दोनों की जो वैल्यू है सेम टू सेम आएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कट के 1 आ जाएगा, 1 आ गया, और ये BC अपॉन XY का होल स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, और रूट ऑफ 1 क्या होता है? 1 ही तो होता है भाई। रूट के अंदर 1 लगा दे तो 1 × 1 करके बाहर निकाल सकते हैं, तो ये 1 बाहर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो BC अपॉन XY सिर्फ 1 बचेगा, और BC अपॉन XY 1 बचेगा तो ये XY इधर आ जाएगा। तो BC किसके बराबर हो गया? XY के। और दो लाइन सेगमेंट जब बराबर होती है तो कॉन्ग्रुएंट भी होती है, मतलब एक के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होते हैं जो परफेक्टली एक के ऊपर क्या कर जाए? ओवरलैप कर जाए। तो लाइन सेगमेंट इफ दे आर इक्वल, क्योंकि दोनों का शेप तो सेम ही है, स्ट्रेट ही होंगी, तो वो ओवरलैप भी करेंगे। ओवरलैप करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो BC पूछ रहा था क्या BC और XY कॉन्ग्रुएंट होंगे? बिल्कुल होंगे, ट्रू। और रीजन में हमको ये लिखना है। क्लियर है? तो आप नोट कर लेंगे इसको समझ के। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे फिगर बनाने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ जानकारी दी। एरिया थ्योरम का प्रॉब्लम है थोड़ी। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF। ये दो ट्रायंगल्स हमको सिमिलर दिए हुए हैं, और सिमिलर दिए हैं तो हम एरिया थ्योरम इसमें यूज कर सकते हैं। तो क्या दिया देखेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो हमको गिवन है। ट्रायंगल ABC जो है उसका एरिया हमको दिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से ट्रायंगल DEF जो है उसका एरिया भी हमको दे दिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? दोनों का दे दिया एरिया। उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल्स में से किसी एक ट्रायंगल की एक साइड दे दी, तो देखेंगे EF, इस वाले ट्रायंगल की साइड EF दे रखी है हमको 15.4। अब अगर ये दोनों सिमिलर है, इसकी दी है EF, तो EF के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें क्या हो गई? BC। तो BC पूछा है, तो फाइंड BC। समझ में आ गया? तो किसी भी एक ट्रायंगल में सीधी बात है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हो, दोनों का एरिया दिया हो, और दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो जोड़ा होता है उसमें से एक दे दें, तो दूसरा हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एरिया थ्योरम। तो देखते हैं कैसे निकलेगा ये। तो हमको पता है सिंस
ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डीएफ के, दिया हुआ है ये। तो देयरफॉर बाय यूजिंग एरिया थ्योरम लगा सकते हैं एरिया थ्योरम। क्या कहती है एरिया थ्योरम, तो एरिया थ्योरम क्या कहती है कि दोनों जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उनके एरिया का रेशियो, मतलब एरिया एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया डीएफ इज इक्वल टू क्या, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर का रेशियो। और कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, वो लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जिसमें से एक चीज दी हुई है और दूसरे के बारे में पूछा है। तो दी हुई है EF और पूछा है BC के बारे में, तो मतलब देखो निशान लगा दिया, BC और EF लेने हैं, हर कुछ नहीं ले लेना उठा करके। तो यहां लिख देंगे BC का स्क्वायर बाय EF का स्क्वायर, स्क्वायर्स ऑफ रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब ये दोनों तरफ स्क्वायर ना लगा करके हम होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं, एक ही बात है, ठीक। BC और EF दोनों की वैल्यू देखो रख देंगे, BC हमको नहीं पता है छोड़ दिया, EF हमको पता है 15.4 है तो 15.4 लिख दिया, होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब दोनों का एरिया भी तो हमको पता है, तो एरिया कितना बताओ, ABC ट्रायंगल ABC का एरिया 64, यहां लिख देंगे 64। ट्रायंगल DEF का एरिया है 121, तो यहां लिख देंगे 121। चलिए, तो ये चीज आ गई समझ में यहां तक। अब यहां पे होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर में से यहां स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा इधर राइट साइड में, BC बाय 15.4 सेम टू सेम आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, रूट में 64 बाय 121 ये देखेंगे तो ये 8 8 होता है तो 8 का स्क्वायर है ये, और ये देखेंगे तो 11 11 121 होता है, 11 का स्क्वायर है। तो रूट से बाहर क्या निकलेगा, इसमें से ऊपर तो निकलेगा 8 और नीचे निकलेगा 11, ठीक है। तो 8 बाई 11 आएगा और BC बाय 15.4, तो ये आ गया जी BC बाय 15.4 इक्वल टू इधर से आ गया 8 बाय 11 आ गया, यहां पहुंच गए हम। अब आप क्या करेंगे, 15.4 को उधर जाके इंटू कर देंगे, ये हो गया जी इंटू। अगर हम काटना चाहें तो देखो 11 से ये कटेगा पूरा पूरा, कैसे पता लगेगा कोई भी नंबर 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये जो भी डिजिट्स होते हैं एक छोड़ के एक ऐड कर लिया करो, जैसे मान लो 1 3 2 7 5 0 1 है सपोज, ऐसा कोई एक नंबर है, ठीक है। और हमको कैसे पता लगेगा कि वो 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो क्या सिस्टम कर सकते हैं, लास्ट से चालू करना, एक छोड़ के एक ऐड कर लेना। कितना आंसर आया, 5 और 1 6 7 8 और 1 9, इनका सम आया 9, और इधर से एक छोड़ के एक ऐड कर लेना, बचे कुछ जो रह गए, तो 7 और 3 कितना आ गया 10, इधर से आया 10। और ये जो दो नंबर आए हमारे सम, इनका अंतर डिफरेंस देखना है, तो 9 और 10 का डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है। तो जो डिफरेंस आ जाए वो अगर 11 के टेबल में आए तो डिवाइड होगा, और 11 के टेबल में नहीं आए तो डिवाइड नहीं होगा, समझ में आ गया। इनका डिफरेंस अगर 0 आए, मतलब ये सेम टू सेम आ जाए, मान लो ये भी 9 आ जाए ये भी 9 आ जाए, तो भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब अंतर या तो आना चाहिए 0, समझ में आ गया। इनका जो डिफरेंस है इन दोनों जो सम्स का, या तो 0 आना चाहिए और 11 का मल्टीपल, समझ में आ गया। तो इससे पता लगेगा 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहां देख लेते हैं, एक छोड़ के एक, 4 और 1 5, और इधर बीच में एक ही रह गया तो 5, और 5 और 5 का अंतर कितना होता है, 0 ही तो होता है, तो 11 से डिवाइड जाएगा। तो ऐसे ही बड़ा भी नंबर होगा तुमको इजीली देखते ही पता चल जाएगा कि 11 से जाएगा कि नहीं। तो चलो 11 कितना टाइम्स कटेगा बताओ, 11 1 बोलेंगे तो 11 आ जाएगा, यहाँ 1 ये लिख लिया मैंने, ठीक है। और 15 में से 11 गया तो कितना बचा 4, तो पॉइंट क्या आ गया, यहाँ 4 लग जाएगा तो 44 हो गया, तो 11 4 टाइम्स जाएगा यहाँ पे 44, क्लियर है। तो एक के बाद यहाँ पॉइंट लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये आ गया 8 इंटू 1.4, 14 8 से इंटू कर लेंगे तो 112 आएगा। डेसिमल के राइट साइड में एक डिजिट है तो यहाँ एक डिजिट लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो BC है, जो अननोन साइड थी इस ट्रायंगल की, वो आ गई कितनी, 11.2 सेंटीमीटर। तो इसको नोट कर लेंगे समझ के। चलिए हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का लास्ट का, देखते हैं क्या है। हमको एक साइड BC दी है, इसको बेस मान के इसके अपोजिट साइड्स में दोनों तरफ हमको ट्रायंगल्स दिए दो, तो एक कॉमन बेस BC पर एक ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल DBC है, तो ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है। फिगर हमको खुद पढ़ के बनाना होगा। तो क्या दिया हुआ कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर ऑन सेम बेस BC, एक ही बेस BC पर, तो एक हमने इस तरफ बना लिया, एक तरफ हमने बना लिया इस तरफ, दोनों ट्रायंगल बन गए जी हमारे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो डायगोनल्स हैं दोनों इसके, मतलब एक तो BC हो गया और दूसरा AD, ये आपस में कहाँ कट रहे हैं, O पर कट रहे हैं। तो क्या होगा कि, अच्छा एक और चीज़ है इसमें, देखो कंफ्यूज नहीं होंगे। मान लीजिए हमने ये बेस बना दिया BC, अब इस क्वेश्चन में लिखा तो नहीं है कहीं पे कि क्या दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो अपोजिट साइड्स में, लिखा नहीं है कहीं पे। एक काम करते हैं, एक तरफ भी बना के देखते हैं। अगर मैं एक तरफ बना दूंगा तो एक तो ABC, ये बन गया मान लो ABC, ठीक है, और दूसरा बन गया मान लो DBC। भाई दो पॉसिबिलिटी हमारी, हम एक तरफ भी बना सकते हैं और अपोजिट साइड बना सकते हैं, तो दोनों में से एक सही है गलत है, कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन में तो नहीं दिया है। अगली लाइन से पता लगेगा, कह रहा है AD और BC इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, AD और BC। अब मुझे बताओ
अगर मैं ऐसे इसको जोड़ दूंगा AD को, तो AD तो BC को काटेगा ही नहीं, समझ में आ गया। जबकि इस अवस्था में अगर एक उधर होगा तो ही BC को काटेगा, समझ में आ गया। तो इस लाइन से हमको पता ये लगता है कि जो दोनों ट्रायंगल्स क्वेश्चन में बात हो रही है अपोजिट साइड्स में है BC के, एक उस तरफ है और एक इस तरफ है, समझ में आ गया। तो ये चीज़ गलत है, वो नहीं है। तो क्वेश्चन को देख के हमको पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कट ही नहीं पाएंगे AD और BC, ठीक है। सो ये नहीं बनाना हमको। तो समझ में आ गया कि ऐसा क्यों बना, ठीक। सो देयर इज ए साइड BC जिसको कॉमन बेस माना है, वन ट्रायंगल इज ऑन वन साइड ABC, अनदर ट्रायंगल इज ऑन अनदर साइड BDC या DBC, ये क्लियर है। और दोनों के ये जो AD है वो किसको, BC को कहाँ काट रहा है, O पे काट रहा है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए प्रूव क्या करना है, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया अपॉन नीचे जो ट्रायंगल है उसका एरिया इज इक्वल टू AO अपॉन DO, समझ में आ गया। तो एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। अब सबसे जरूरी चीज देखेंगे यहाँ पे हमको ऊपर और नीचे वाले दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो पूछा है, ठीक है। और एरिया का रेशियो देखते ही हमारे मन में क्लिक कर सकता है कि हाँ चलो एरिया थ्योरम लगा देते हैं। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ एरिया थ्योरम नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि एरिया थ्योरम सिर्फ और सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल्स में लगती है। तो पहली बात तो ये समझ लेंगे ये और ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, नंबर 1। अब नंबर 2, अगर सिमिलर नहीं है तो सिमिलर कर लेते हैं, ये सोच सकते हैं। तो सिमिलर किया नहीं जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस और इस ट्रायंगल में एब्सोल्युटली ना तो कोई सा साइड के बारे में कुछ बता रखा है, रेशो बराबर कुछ भी, ना किसी एंगल के बारे में बता रखा है, ना कुछ पैरेलल है। तो मतलब ना तो हम कोई एंगल मैच कर पाएंगे, ना साइड्स का रेशियो मैच कर पाएंगे। मतलब दीज टू ट्रायंगल्स कैन नॉट बी प्रूव्ड सिमिलर, इनको सिमिलर नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता तो एरिया थ्योरम नहीं लग सकती। तो पहली चीज ये, इसमें एरिया थ्योरम की तरफ रास्ता जाएगा ही नहीं, समझ में आ गया। तो क्या करना है, अब सीधी बात है, अब एरिया थ्योरम लगा नहीं सकते, हमको एरिया का रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूले से आएगा। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट एल्टीट्यूड, ठीक है। और कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का मतलब हो गया इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे यहाँ से D से यहाँ परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। तो हमारा कंस्ट्रक्शन यहीं से आता है। क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, नहीं तो एरिया कैसे निकालेंगे हम, समझ में आ गया। एरिया थ्योरम लग नहीं रही है। तो देखो कंस्ट्रक्शन हमने क्यों किया उसका भी रीजन होना चाहिए, रटना नहीं है बिल्कुल। फ्रॉम ए एरिया निकालने के लिए किया, ठीक है। ए से AP परपेंडिकुलर बना दिया BC पे। तो देखो ऊपर वाला ट्रायंगल ऐसा था हमारा, और भाई इसका एरिया हमको निकालना ही है ABC का। तो एरिया निकालने का तरीका एरिया थ्योरम से तो है नहीं, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर बना कर दिया। तो हाफ इंटू ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी। और नीचे वाला जो ट्रायंगल है वो उल्टा ऐसे बना लेते हैं, वो ऐसा है समथिंग, ठीक है। ये है B, ये है C और ये है D, और यहाँ से हमने बना लिया Q। आ गया समझ में। तो इस तरह से हमने क्या कर दिए, दोनों बना लिए, क्लियर है। तो A से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया AP परपेंडिकुलर BC, और D से कर लिया DQ परपेंडिकुलर BC। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन क्या है, फ्रॉम A ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC एंड फ्रॉम D ड्रॉ DQ परपेंडिकुलर BC, क्लियर है। तो ये दोनों के दोनों जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, क्यों किए समझ में आ गया। एरिया नहीं तो नहीं निकल पाएगा, एरिया थ्योरम लग नहीं रही है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे प्रूफ की ओर। क्या कहते हैं, अब देखो बीच में जो दो छोटे से ट्रायंगल बन गए, एक तो देखो ये वाला और एक ये वाला, इनको आपस में हम सिमिलर बड़े आराम से कर सकते हैं। मैं शेड कर देता हूँ, हल्का हल्का आपको ध्यान हो जाएगा। जिससे एक तो ये ट्रायंगल ले लेना, ठीक है कि नहीं, क्या, और एक ले लेना ये ट्रायंगल, दिख गया सबको। सो नाम कैसे बोलेंगे, मैं पहले परपेंडिकुलर बोल रहा हूं फिर O पे जाएंगे। तो APO DQO, क्लियर है। तो APO एंड DQO इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल DQO। चलिए क्या कर सकते हैं, दो एंगल मैच करते ही सिमिलर हो जाएंगे। तो देखो एक एंगल तो 90 हमने कंस्ट्रक्शन में कर ही रखा है, और ये देखो आमने सामने के एंगल्स, ये दोनों लाइंस आपस में क्रॉस कर रही है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, एक तो AOP और एक DOQ। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या लिख देंगे, ये दोनों 90-90 वाले बना रहा हूं। तो मैं ऊपर से आ रहा हूं, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल DQO इज इक्वल टू 90, दोनों ईच। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो ये कारण क्या हो गया इसका कारण, कंस्ट्रक्शन में हमने परपेंडिकुलर बनाया था ना, ये मेन कारण हो गया इसका। और दूसरा क्या है हमारा, बताओ, ये एक एंगल आमने सामने के बराबर कर सकते हो। तो इसका नाम लिखते हैं एंगल AC, चालू करें AOP DOQ। पहले यहाँ A से चालू किया तो इस D से, तो AOP DOQ। तो AOP और DOQ एंगल्स बराबर हो गए, क्यों हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का जोड़ा है ये, क्योंकि दो लाइंस आपस में क्रॉस कर रही है ना, तो आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं। तो अब मुझे बताओ, इस और इस ट्रायंगल में हमने दो एंगल मैच कर दिए, दो एंगल मैच कर दिए, तो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैंने A से बोला 90 से फिर ये वर्टिकली वाला, तो A से पहले D से 90 वाला, Q से फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल वाला। तो APO DQO बोथ हो गए सिमिलर।
अब अगर एक बार दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाती हैं, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जोड़े बराबर कर लेंगे। हमको P और Q नहीं लेना, इसका कोई काम नहीं है। तो ये हाइट परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर ले लेना, एक ये अपॉन ये ले लेना। तो देयरफॉर देखो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो कि हमने प्रोपोर्शनल करनी है, कौन सी करनी है, एक तो ले लेंगे कौन सा, देखो ये परपेंडिकुलर जो बना रखा है। तो देखो यहाँ मैं ले रहा हूँ AP, तो यहाँ आ जाएगा DQ। तो ले लिया AP अपॉन DQ, देखो AP अपॉन DQ, क्योंकि ये हमको इसके बिना एरिया नहीं निकलेगा। और दूसरा क्या ले लेना है, PO अपॉन QO। PO अपॉन Q नहीं लेना आपको, नीचे वाला नहीं लेना। फिर फर्स्ट लास्ट AO अपॉन DO, तो हम ले लेंगे ये वाला AO अपॉन DO, जो कि हमको लाना भी है, AO अपॉन DO। समझ में आ गया। तो नीचे वाला छोड़ देना, इसकी आवश्यकता हमको नहीं है। लिखना हो तो लिख लो, अदरवाइज को जरूरत नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। निकालना क्या था हमको, निकालना था दोनों जो ट्रायंगल्स हैं उनके एरिया का रेशियो निकालना है। एरिया थ्योरम नहीं लगा रहे हम, ठीक है। चलिए तो हम लिख देंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और DBC हमने लिख लिया ऊपर नीचे। चलो ट्रायंगल ABC का एरिया कैसे निकलेगा बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है, इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस BC, ये आ गया बेस BC, इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट जो हमने बना रखी है AP, तो हाफ इंटू BC इंटू AP। इसी तरीके से बताओ नीचे वाला जो ट्रायंगल है उसका कैसे निकलेगा, BDC या DBC, इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू वही बेस है BC, और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इस बार क्या हो गया DQ। इसमें हो गया हाफ इंटू BC इंटू AP, ये रहा। इसमें हाफ इंटू BC इंटू DQ, ये रहा। बस उल्टा हो गया थोड़ा सा, ठीक, ये क्लियर है। चलिए हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, BC BC कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, AP अपॉन DQ बच जाएगा। अब बताओ AP अपॉन DQ का क्या करें। AP अपॉन DQ तो हमने किसके बराबर कर रखा है ऊपर, AO अपॉन DO के। तो इसकी जगह हम रिप्लेस करके AO अपॉन DO ले सकते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। समझ में आ गया। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले जो क्वेश्चन है रिमेनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो यहाँ तक नोट कर लेंगे आप लोग।